उसको देख करके आनंद होके खेला, वही मेरा। एक काल केतु नाम करके राक्षस आई थे, ओकर सुंदरई व देख करके वो लड़की के, वो छोटे से बच्चा रहे तभे ले वो उठा के ले गई। तो वो ओकर खिलाने वाली है रोए लगी। तो कोटी बल्ले वो एक वीर आवत रहे, कोई छत्री किसका रोत कई मोर एक 8 बरिस के जे लड़की ने मैं खिलावत रहे, तो लड़की ने एक काल केतु नाम के राक्षस उठा के लेगी। तो मैं ओकर बिना रोवत हूँ, घर के मन के ही खिसिया हैं, तेकरो खातिर मैं दुख में रोवत हूँ। तो चल मुको बतावे के बोला संग में लेगी। और वो काल केतु राक्षस के बहुत बड़े घर रहे, वो जब बताई। तो वो एक वीर नाम की क्षत्रिय है, ला के अपन यहाँ से सेना और कर पास आक्रमण करके और युद्ध करके और 1 महीना तक युद्ध करी। वो युद्ध मावला पराजित करके काल केतु ला मार करके और लड़की ला छोड़ा के लाई और ला के ओकर घर मामलाधी ये दे लड़की है। काल केतु के बंधन में रही से बहुत भारी खुशी हुई। गांव बस्ती जतका सुनते मन कहीं बहुत अच्छा लड़का है। और कुछ दिन के बाद जब वो लड़की विवाह करे लायक हुई तो वही लड़का बन दे दी कि ये लड़का के दे देथन। ये लड़का के मैं स्वीकार करता हूँ कहीं मन कहता तो, लेकिन ये सोच के मत दे है कि मैं बचा के लाए हूँ। मैं बचा के नहीं लाए हूँ, बचा के मोर लाना कर्तव्य ही। मुला अपन गांव की रक्षा करना, मोर समाज की रक्षा करना मोर कर्तव्य ही। तेरा मैं कह रहे हूँ महिला कहीं भी लड़की की विवाह कर सकत है। वो मन कहीं के नहीं, हमन तो योग्यता देख करके और लड़की भी कहीं के लड़का अच्छा है तो तुमन के संदर्भ लगा करके और लाश पर अगला देखा करके देथन के। तो ऊपरे से है वंशी छत्री मन के और बढ़े लग गए वंश। बढ़ते 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 बहुत अच्छा सदाचारी रहें और अच्छा कर्म धर्म रहे, उनका अच्छा कर्म रहे। और भृगुवंशी ब्राह्मण मनला वो मन गुरु महाराज बनाए रहे। ये परशुराम घराना यही मन सब उनकर गुरु महाराज रहे। और दिन प्रतिदिन बढ़त रहे, आनंद रहे, सब तरफ अच्छा रहे। परंतु कभी कभी क्या होते दोष आ जाते वंश में। कुछ नवा नवा लेकर आइन थे शराब पीना शुरू कर दी। वही माँ उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गए शराब पियाई के मारे। सब मन की आदत पड़ गई और है वंशी क्षत्रिय मन कर्म से खराब निकल गई। और महाराज में रहे थे, मैंने अपन कर्म धर्म में रहे, साधारण पूजा पाठ करना उनकर सब अच्छा रहे। और सब अच्छा रहे तो माने किसी से मांगना ना पड़े, अपन कमात खात चले जाते रहे। एक बार एक क्षत्रिय आई सवार करके महाराज के घर में कही, महाराज आज तुम हमका पैसा देवा, हम पिए नहीं है, आज पैसा नहीं है। तो उनके देखा भाई हम तुला समझावत हन कि यह अच्छा चीज नो है, एक पिए से शरीर भी खराब हो जाते और लक्ष्मी खराब निकल जाते। काबर के लक्ष्मी है जतके शुद्ध रेबे उसके तोर घर में लक्ष्मी रही, और जतके अशुद्ध रेबे तो लक्ष्मी निकल जाए घर से। तो लक्ष्मी 16 प्रकार की लक्ष्मी होते। पैसे भर लक्ष्मी जो है, सुख शांति भी रहना चाहिए घर में, सबके सुख सलाह होना चाहिए। जैसे हम जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति
बुद्धि में दो प्रकार की चीज होते हैं, सुमति और कुमति। सुमति में संपत्ति और कुमति में आपत्ति आ जाती है। जब विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है वह कुमति हो जाता है। वो समझ नहीं सकता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो तो सोचता मैं अच्छे ही कर रहा हूँ, पी रहा हूँ तो भी अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन सही चीज को जो समझ जाता है, सही रास्ता में चलता है, वह सुखी रहता है, संपत्तिवान रहता है, उसका लोग आदर भी करते हैं। तो बोल तुम ऐसा मत करो भैया, वो नाराज हो गया, और नाराज होकर के हमारे घर में चीज पाए है कहीं तो हमारे घर की चीज कमा करके हम ही नहीं दे सकते, तो झगड़ा लड़ाई शुरू कर दी। और वो झगड़ा लड़ाई में सब जत्का ही है बंसी रहे, जत्का बदमाश हो गए हैं, सब तलवार बाला लेकर के महाराज घर पेड़ के कार मार काट कर। तो वहां से एक जन माई लोग घर गर्भवती रहे, वो कमरा ओढ़ करके अंधियारी माले निकल के और चलेगी, जाते 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 गंगा किनारे हबर गई। और वो मनन कोई देख डाल रहे तो वो मनन मार काट करके वो लोग खोजत खोजत जात रहे। और वो लड़की गंगा के किनारे जाके मिट्टी के मूर्ति बना के गौरी की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे माता मेरी रक्षा करो, गातारम त्रायतीति गायत्री, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जय पालन करती, दुख शोक भय के सुखलहकारी दैन्य ब्रह्मरूपणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जनितकारी सदा जगदम्बे। भयहारिणी भवतारिणी अनके अच आनंद राशि, अधिकारी अगणरी अर्चित हमरे अभिमासी। रामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता, सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जय जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता, जय जय गायत्री माता। ऐसे प्रार्थना करते उसके बेरुमन खोजैया मन आगे ए दे तो बैठे है कहीं तहाँ, वो मारे डर के होकर एक लड़का पैदा हो गया। वो लड़का जहाँ मन देखी नहीं, तहाँ जतका जन रंग रहे छत्तीसगढ़ सबके आँखें फूटी, दिखना बंद हो। कोई मोर आँखी नहीं दिखती, मोरू नहीं दिखती, अब सबकी आँखें बंद हो गई। अब रेंगत थे तो आन के तान रेंगत थे, तो एक जन मरते कि बहुत अत्याचार हो गए थे कि अत्यधिक पाप का प्रायश्चित 3 घंटा 3 प्रहर 3 दिन और 3 महीना के अंदर मिल ही जाता है। अत्यधिक पाप का प्रायश्चित का फल है कि हम लोग इतना पाप किए कि कोई अपराध नहीं है महाराज ऊपर, महाराज लोग कोई अपराध नहीं किए, हम लोग लोभ के कारण मार दिए। हम लोग सोचे कि हम लोग इनको धन दिए हैं, धन कोई अपने भाग्य से कमाता है। कोई 2 पैसा लेके किसी से चना खरीद लिया तो वो धन नहीं दे रहा है, उसके बदले में चना ले रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन देने वाला कहता है मैं तुमको पैसा दूं, तो चना भी तो तुमको दिया, तुम बदले में दे रहे हो। तो ये जो लोभ के कारण हम लोग मार काट किए,
इसका हमको प्रायश्चित ये मिल गया कि हम लोगों का आँख बंद हो गया, घर में सत्कर रहे थे सबकी आंखें फूट गए। अब क्या करे जाए, तब दंडा शरण प्रणाम करें। हे माता, एक गायत्री माता से प्रार्थना करा कि हमारे तेईस भाई मैं कुछ नहीं कहे हूँ कि तुम्हारी आँखी फूटे कि ना फूटे, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कि मैं अपन प्रार्थना ये करें कि मोर रक्षा कर देवा माता। तो माता हर मोर रक्षा करे कि खातिर जो भी बनाए हुए बोला तुम स्वीकार करना चाहिए, हम स्वीकार करना चाहिए। तब उन मनन हाथ जोड़ करके बहुत प्रार्थना करें कि बहुत भारी हमारे से गलती हुई है, और रोए लगी बहुत जोर से। वो बेचारी दया आगे तो कैसे, हे मातेश्वरी इनको कम से कम घर तो पहुंचना ही चाहिए, यहाँ थोड़े लोग रह सकते हैं, इसलिए आप दया करके इनको इनके घर पहुंचा दीजिए। ऐसे भगवती ने प्रार्थना करी। तो उन मन कही देवी है, आवाज आई, अरे क्षत्रियों तुम लोग अपने खड़ा होकर के, और मैं बताते जाऊंगी उसी तरफ मुँह करना। खड़ा हो गई, हाँ अब बाएं हाथ की तरफ मुड़ो, सबको मुड़, थोड़ा और घूम जाओ, हाँ हाँ एक दूसरे के पीछे लग जाओ, एक दूसरे के पीछे हो गए सब के सब। हाँ अब तुम लोग यही रास्ता है, पाँव में तुमको अंदाज मिलेगा। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग बोलो, बोलते जा रहे हैं और चलते चलते चलते, हाँ तुम लोग 100 पूरा होगा, वहीं पर तुम्हारा आँख दिखने लग जाएगा, दिखाई पड़ेगा, तुम चले जाना। तो फिर रेंगे लगी, कहत 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 आँखें दिखे लगी सीधा, कि पीछे मत देखना कि हो, बस सीधा देखत देखत पहुँच गई अपन घर में। और उन प्रतिज्ञा कर ली कि आज से हम लोग क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करेंगे, और जो हम लोग पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए महाराज की पूजा करेंगे, माता की पूजा करेंगे, और उपवास रखेंगे 8 दिन में एक बार भगवती गायत्री के लिए, और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। ये सब कार्य वो लोग करने लगे। धीरे 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 यहीं पर गायत्री देवी का प्रादुर्भाव हुआ। गातारम त्रायतेति गायत्री, और यह गायत्री सूर्य गायत्री है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये सभी प्रकार के आपत्तियों से छुड़ाने वाली और शरीर को पवित्र करने वाली भगवती जगदम्बा हैं, और इनका आराधना जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण में अवश्य इसको करना चाहिए, क्योंकि तीनों यज्ञों को भी धारण करने वाले होते हैं। और हम लोग जितने भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, शूद्र कोई नहीं है। सब शूद्र जो है वो अलग हो गया है। हम लोग सब 3 वर्ण के एक साथ हम लोग जो रहते हैं ना, सब 3 वर्ण वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और इस तरह से इन तीनों वर्णों को अपने द्विजाति धर्म जो है उसका पालन करते रहना चाहिए। पहले सवेरे उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके, और यज्ञोपवीत भी पहनना चाहिए, और अपने क्रिया को बढ़िया सुंदर करना चाहिए। अब मनुष्य अपने कर्म से ही जाति बनता है। यदि अच्छा जाति होते हुए भी खराब कर्म करता है तो वो शूद्र बन जाता है, और यदि वह अच्छा कर्म करने वाला है तो वह
अच्छा जाति बन जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, कर्म के अनुसार जीव का जाति बनता है, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। और महाराज कहते हैं इसी बात को लेकर नारद जी नारायण भगवान के पास पूछे। नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं तुमको देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सभी रूप में देखता हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी माया को मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा तो चलो मैं तुमको अपनी माया दिखाता हूँ, चलो। तो भगवान है उसका गरुड़ में बिठा ली और उड़ा गई न एक ठन कान्य कुब्ज नगर में पहुंची तो एक बड़े भारी तालाब है, वही में नारद जी लोग उतार दी। और उतारे के बाद में किंचल नारद माँ नहाओ पानी में। तो पानी में जाके नारद जी है अपन बीणा ला भगवान ला धरा दी और पानी में नहाई। और जब निकली तो भगवान में ना रहे। वो मेरा तुरंत एक जन राजा आ गए घोड़ा में चढ़े हुए, वो नचता है, मैं तो नहीं जाना था। और स्त्री रूप हो गए हैं नारद जी है, काकर लड़की किस नहीं जानू मैं। तो फिर चल तुम उनसे बिहाव कर, तो मैं बिहाव कर लेता हूँ। तो वो बैठा के वो ले गई और बहुत प्रेम से उनका दोनों जन की जिंदगी चले लगी। उनका संतान होत 100 बेटा हुई सो। और बड़े भारी परिवार और धन दौलत के मारे हे भगवान मौका जब भी जन्म देहा तो नारी के जन्म देहा, इतने पति देवता देहा, इतने लइकन बच्चन देहा कहत। और बड़ा आनंद पूर्वक जीवन गुजरत की। गुजरत एक बार दूसर राजा हर कर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो उन सब गई लड़े खातिर। और लड़ते धीरे धीरे सब के सब वो लड़ाई में मारे गए। तो अपन पति की लाश कर देख करके हाय मोर मालिक है, हाय मोर मालिक कहत रोवत होकर लाश के पास बैठे रोवत रहे। तो वो जो महाराज एक जन आई के मेरे रोवत का बर बैठे, इनके लिए पानी देना, पानी देवे तो इनका शांति मिल ही कर जीवात्मा का। तो लेकिन बच्चन तो सब प्रजा पानी दे, तालाब में नहाओ और नहावन करके सदिया कर बे सबके उरई में पानी दे बेटा तो यह हो है। और दादा चल संगे संग लाई। और ला के जब स्नान कर नहा के फिर ऐसे डुबकी मार के निकली तो भगवान खड़े रहे। ए ले तोर बीना का या का देखे मैं चाहे तो कहे माया देखे बर तो तोरा मैं माया दिखाए हूँ। तो मनुष्य जिस प्रकार से जैसे समाज में रहता है वैसा ही ये जीव का स्वभाव है, उसी में रम जाता है। तो माया बड़ा ठगनी होती है। महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम जानी। विष्णु के लक्ष्मी हुए बैठी, विष्णु के लक्ष्मी हुए बैठी, शिव के भवन भवानी रे माया, महाठगनी हम जानी रे माया, महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी माया, महाठगनी हम
अग्नि होती है, विष्णु को भी बांध के रखी है, शिव को भी बांध के रखी है, अर्थात माया के बिना ये संसार का कोई पत्ता हिलता नहीं। एक दो ही चीज तो है, एक तो माया और एक ईश्वर। अब उसको समझने वाला समझ सकता है कि हमें किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए, और मनुष्य को सत्य की खोज भी करना चाहिए, सत्य क्या है। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि इस सृष्टि में जो सूर्य दिखाई देते हैं, ऊपर में चंद्रमा दिखाई देते हैं, मंगल दिखाई देते हैं, ये सब नवग्रह हैं, सप्तविंशति नक्षत्र हैं, जिससे मनुष्य का सब संबंध है। जब जन्म होता है तो उसी में उसका सब ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता है, उसी के अनुसार वह मूर्ख और विद्वान बनता है, उसी के अनुसार, क्योंकि उनका प्रभाव रहता है ऊपर में रहने वाले जितने भी ग्रह हैं। ग्रह बिन दंड और भेद बिन चोरी, और बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। ग्रह के अनुसार दंड मिलेगा, ग्रह के अनुसार ही आप राजा बनोगे, ग्रह के अनुसार ही रंक बन जाओगे। इसलिए ग्रह आपके साथी हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सूर्य को जल देते हैं कि सूर्य ग्रह लगा हुआ है, उसको आप जल दोगे। जय सूर्य नये सूर्य सहस्रांश सोते जो राशि जगतपते अनुकंप माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। सूर्य को प्रणाम करिए। आदित्य से नमस्कारम जे कुर्वन्ति दिने दिने तेषाम जन्म सहस्रे सुदारिद्रम नैव जायते। जो सूर्य नारायण को रोज प्रणाम करता है वो गरीब नहीं होता कभी। आमा तरी के धान हर बदरा रही जाते, जेन मेर सूर्य नारायण के घाम पर थे, तेन मेर के धान थिन्ना रहते। आदमी हर जब के सूर्य नारायण के बीच में बूटा करत रही, उसके थिन्ना रही, लुकाए रही, छाव में लुकाए लुकाए बदरा पड़ जाए। काम कर, घाम में रहो, घाम ताप, तब तो शरीर बढ़िया रही। घाम जीवनी शक्ति देने वाला है, इसलिए सूर्य नारायण को नमस्कार करो, अर्थात उसमें काम करो, उसका घाम आने दो शरीर में। शरीर छिन्ना रही, नहीं कर नहीं रही बे तब बदरा हो जाही। इसलिए सूर्य को प्रणाम करो। चंद्रमा, मंगल, बुध, ये जितने भी ग्रह हैं सबकी उपासना मनुष्य को करना चाहिए। तो चंद्रमा वाले जेका जूड़ ज्यादा ठहरा थे, ते नानक चंदा बना करके पहिरे लेवे, ओकर से ओकर प्रभाव सबसे ज्यादा जुड़ नहीं धरी। और मंगल, मंगल छतराज कहाँ थे, घाव के राजा, बेमची जितनी खजूरी हो है, खजूरी हो है तो ऊपर लिए क्या करना चाहिए, डूमर पेड़ के तली माँ मंगलवार के सांझ के जाके चाउ छिटिया जा, बुधवार के बिहना डूमर फर्क ले रहा कुचर के ऊपर रस कसरी बस ऊपर दे, और रहे भी धोबे झन, और बढ़िया उमर तेल चुपर दे, और बस और नहाबे तो थोड़ा गर्म पानी में नहाओ। 2-3 बार करबे तो जतका बेंची और जतका नान नान तो खजूरी होते थे सब मिटा जाए। तो ये मंगल ग्रह, बुध ग्रह हमारा कोई विशेष ताकत नहीं है। और यश केंद्र बृहस्पति, बृहस्पति जिन केंद्र में रखे 9वां स्थान में, 4था में, 7वां में, तो उसको विद्वान बनाता है, बुद्धिमान बना देता है। और शुक्र महाराज यदि तन स्थान 8वां में है तो आँखी पीड़ा आ जाए। इसलिए शुक्र के आप उपास रहो, शुक्रवार को उपास रहो, या फिर शुक्रवार को आप पूजा करो। और यदि कुछ नहीं मिलता है तो कुत्ते को छोटा सा रोटी दिया करो, छोटा छोटा रोटी दिया करो, क्योंकि शुक्र महाराज ही आँख को साफ लाते हैं। इसलिए एक आँख में गड़बड़ी आ जाती है। शनि महाराज, शनि महाराज क्या है, 2.5 वर्ष एक
राशि में रहते हैं और अपने आगे वाले पड़ोसी को भी दुख देते हैं और घर वाले को भी दुख देते हैं वो। तो इसीलिए जैसे शनि महाराज 8वां घर में है, तब 7वां घर घलाव का दुख दे और उसके बाद 9वां घलाव का दुख दे, और 8वां ले 9वां में जा है तब 9वां का दुख दे, 8वां का दुख दे, 10वां का दुख दे। एक स्थिति एक राशि में 7.5 वर्ष दुख देते तो 7.5 ही करते। तो उस समय में आपको शनि के शांति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहिए। तेल तय कचको चिल्हाटी के देवता में तेल के चढ़ा दे तरी उनकर कीपा मारे, तेल चढ़ावत जाबे तरी के उनकर कीपा में भरत जाते। वह तेल चढ़ाए के वो रोजगार, वो कर छाव ही शनि है छाया ग्रही पर देव नहीं, तब कामत तेल चली तो छाव में तेल चुपली तो देव में पड़ जाए। उसको आपको पीपल की पूजा करना है, उसमें आपको शांति मिले। एक दिन क्या हुई, भगवान समुद्र मंथन करत रहे और समुद्र मले को लक्ष्मी निकले रहे और पाछू लक्ष्मी निकली। तो भगवान की चला न लक्ष्मी, अब चली हम बैठूं तो कई मोर बड़े बहनी के बिहार नहीं हो है तो कैसे अगुआ के तुम्हारा चल रहे हो। वो न तो बड़े बहनी की छोड़ दी देखी तो लक्ष्मी के जमे जूहा सनसनात रहे, अब दर्पण मुखारी पूछना करे रहे और गुनी गुनी निहारत रहे। भगवान के ही से कर कौन बिहाव करी दादा काबर धामर धूसर कमिया राखे भैंसा राखे भारी, चाल चलन के घोड़ा राखे हसत बदन के नारी, चाल चलन के घोड़ा राखे हसत बदन के नारी, धामर धूसर कन्या राखे भैंसा राखे भारी, चाल चलन के घोड़ा राखे हसत बदन के नारी, चाल चलन के घोड़ा राखे हसत बदन के नारी। अब ये करू मुखे का कौन बिहाव करी के सोचिन तो भगवान ध्यान लगा के देखे तो दालक नाम के ऋषि रहे। वो ऋषि हर लकड़ी बीने गए रहे तो एक जन पीपल तक देखी कि 6-7 जन मंतरी मुड़ी करके आददा वो न भाई तुमन कैसा मन उदालक ऋषि के पुरखान। अच्छा तो काहे बर आददा कहता कहीं उदालक है सब हमारे खेत का बेच के और बो के और धान लू के खा के अब मजा मार ली समाज बर एक पैसा के पानी तक नहीं दी। सूरी के दार के भरा झन बनाती धारे का भरा पानी संग में हमका दे देती तो पानियों नहीं दी और कई दी गया गए हन तो हम नहीं पितर मानी, हम गया गए हन तो नहीं पितर मानी। मतलब एक खेत का खाद ही तो हम भूख मरत पड़े तो उगरे खातिर यह नहीं करी हम एका तो लड़का होती तो कर देती हमारे उद्धार के काम का। तेकर उन्हों एको झन तो होती लड़का जो हमारे उद्धार कर देती तो नहीं कोनो करी नवे दे। अब हम एकरो बेरा नहीं हुए, अब बिहाव नहीं करे उदालक है बड़ा ये नहीं कहते का लड़का करे रहती तो ओकरो आसरा टूट गई। तब वही मका करी दादा हाय करे ओ अब उदालक कही 80 बरिस की उम्र हो गए ही
और कहाँ का करो, मैं अब बिहाव करी हूँ तो बिहाव न हो है तो का करी उद्दालक है घर में हबरी से तहाँ भगवान वो कुलक्ष्मी का लेके गरुड़ में बैठा के हबर गे महाराज आवा आवा महाराज आवा स्वामी बहुत दिन में आज नाथ शुभ घड़ी गुनी मोर जबड़ भागे महाराज आप कैसे बिहाव करिया का तो कौन दे महाराज ये दिलाने हम कही एरा मोला झन देव महाराज तुम्हारे पाँव पड़त ये हर समुद्र के बेटी है हाँ महाराज तो एक तो देखा तन तो यूहा तक का तो एक सकले नहीं सकत ही तो ये अपन शरीर का जे नहीं सकले सकते हमारे घर का कार सकल ही कहीं देखा लड़की हर सोने और ससुराल घर हर सोनार घरे आनंद गवा शुभराय का है हाँ यही तो लड़की है सोने और ससुराल है सोनार घरे सोनार घर है सोन ला पाथे तो ओकर बना देते कटवा तिलरी पटिया टाप्स ऐसा नाव धर देते ओकर सोन नाव नहीं रहे और गहना बना के नाव धर देते तो जितना संगत होते लड़की मनन होकर लिए अच्छा से अच्छा गहना बन जाते कि महाराज मोर घर सिखवाने वाला कोई नहीं है महाराज एक से थी मोर नरी मेरा झंडा दादा कि सुना ना बिहाव कर ले हाँ तब तू हम साधु हो जाबो कैसे एक छोटे बहनी ले मैं तो बिहाव करके लेगा था तो कर देव दादा मोरो उद्धार हो जाए हाँ ठीक कहता कही तो बिहाव कर दी और बिहाव करके बैठी नहीं घर में चला आगी कबारा अब जौन बना अपन इच्छा सब तय जौन खाबे तेने महू खा ले हूँ तय खिचड़ी खात हो तो महू खिचड़ी खा ले हूँ तय रोटी खात हो तो रोटी वो पूछ नहीं चुपचाप बैठे ही अब बेरा हर पूजा करे के होगी कि मैं पूजा कर लेता हूँ तो फिर अब एक हमार गोट चल ही तो फिर तो गए नहाए नहा के आई और देवता की पूजा करे लगी जय जगदीश हरे 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 प्रलय पयोधि जले मानसवेदं प्रलय पयोधि जले मानसवेदं विहित चरित्र चरित्रमखेदं केशोदितमीन सरी जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कान के चपक की जोर हुई मर गए दादा क्या होगी मूड पीड़ा थी नहीं पेट पीड़ा थी नहीं तब का रो था मुझे पूजा अच्छा नहीं लगे
अच्छा, तो तोला का जात अच्छा लगते? लड़ाई। काकर लड़ाई? देवरानी जेठानी की लड़ाई, सास पतों की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, घर में बिगड़ा, रंधाए भात खावे झन लड़त लड़त बेड़ा हो जाओ, ऐसे मोला अच्छा लगता। और भोग नहीं लगाना चाहिए मोरे माँ, जे रांधी ते है पहले चिखी साग लहेर के काय करत हो, चिखा था नून जनाए धन नहीं, अम्मट जनाए है धन नहीं, खीर कहेर के चिखा थे काय करत हो, शक्कर जनाए है धन नहीं की तुलसी पान डाले है, हमार में तुलसी पान नहीं डराए कही, तुम ही निवेदित भोजन कर ही हमार में नहीं चले कही, हम तो पहली खाते जब बनाते तेने पहली खाते। ओहो, तो तय मोल लाइक कहता हूँ, मोल लाइक नहीं है, बोले चल हम राधे महाराज की, जहाँ पर विग्रह हो, जहाँ पर कुमति हो, वहाँ पर कुलक्ष्मी के निवास होते, जहाँ पर सुमति रही, जहाँ पर प्रेम से बात करी, यहाँ पर लक्ष्मी के निवास होते। सर्वस्यद्वे सुमति कुमति संपदा आपत्ति हेतु, सुमति और कुमति दो जन हैं, कुमति से मनुष्य के यहाँ कुलक्ष्मी हो जाते, सुमति से लक्ष्मी के वास होते। एक से ती मैं कुलक्ष्मी हूँ कही, चल मोला पहुँचाओ महाराज तोर सही जगह में, तो भगवान नारायण के वास होते, जो नित्य भगवान की तुलसी से पूजन करते और लक्ष्मी के आदर होते, नित्य दीपक जलते, लक्ष्मी स्वयं होकर घर में आ जाती, वो क्रिया भर करते, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणी, उपकरण से सिद्धियां नहीं, कर्म से सिद्धि मिलती है। आप कर्म करिए, आपके घर में लक्ष्मी आने लग जाएंगी। तब ले करके वो महाराज का और वो लक्ष्मी कुलक्ष्मी चले जा रहे, जाती 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 गांव के तीर में एक ठन पीपर पेड़ रहे, तेने मेरा वही मेरे कुकुर सुते रहे कि ए दिन मैं बड़ी जात हूँ कही, अब तय जात रहो कही। तो महाराज रिंग दी और वो रोए लगे, हाँ बहनी लक्ष्मी, शुक्रवार के रात के बाते शनिचर हुई से बिहन्ना के बेर लक्ष्मी और नारायण भगवान अपन गुरु में बैठ के आई नहीं, ये मेरे कैसे आए, हाँ कहीं वहाँ जो जगह दे रहे हैं महाराज, तीन जगह में मैं नहीं रह सकूँ, काबन नहीं रह सके, वहाँ मोल लाइक जगह नहीं है महाराज, वहाँ लक्ष्मी और नारायण की लाइक जगह है, शुद्ध जगह है, तुलसी के पेड़ है, फूल है, भगवान की मूर्ति है और मन में श्रद्धा है, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुश्च लज्जाम, सज्जनों में श्रद्धा होना और कुलीन नारी में लज्जा होना, ये लक्ष्मी का कारण होता है। इसलिए हे दया निधान, आप मेरे यहाँ शनिवार के दिन आ जाया करो और आपकी पूजा जो शनिचर को पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं, वासुदेव भगवान। तो यहाँ पूजा करेंगे और भावर करेंगे पीपल की भावर से भगवान लक्ष्मी नारायण का ब्राह्मणी हो जाता है, भावर देवा जाते और भगवान ऊपर यहाँ सदा नित्य निवास करते हैं और रोज पानी डाल सकते पीपर में, लेकिन छूना नहीं चाहिए। दूरिया से पानी डाल दी, रोज पानी डाल, कोई हर्जा नहीं है। छूना है तो केवल शनिवार की छूना है पीपर, और बाकी रोज पानी डालिए तो उसमें आपके मार्केट शांत हो जाएगा, 7.5 ग्रह शांत हो जाएगा।
और आपको पितृदोष यदि है, पितर नहीं माने हैं ते कैसे पितर जमीन नाराज रस तो उमर सब तकलीफ पावत थे, कोनो के गोड़ पिराते, कोनो के माथा पिराते, कोनो के पेट में गड़बड़ी है। तो ऐसी अवस्था में आप अमावस्या को एक सुहारी बनाओ, तावा में थोड़ा तेल करके सुहारी बना दे बढ़िया, और खीर बनाइए थोड़ा सा, तो 2 चम्मच खीर एक पूरी में करके और लेके पीपल के जड़ी में मढ़ा दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 पैका जपे बरो ओम नमो भगवते, या फिर गीता के पाठ करो, 1 अध्याय का 2 अध्याय का जितना हो, दोनों में कोई भी आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आप करते जाइए सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जितने पितरों के दिए हुए कष्ट, पितर लोग सब श्राप देते हैं कि हमको ये ओढ़ा मढ़ा के हमका पानी नहीं दे, हम तो वो सब श्राप दे, तुम शांत हो जाते। एक से थी पीपल वृक्ष की पूजन करने से साढ़े साथी और मार्केश ग्रह और पितृदोष समस्त शांत हो जाते हैं। इसलिए पीपल को आप छोटे से पीपल अपने घर में रखिए, एक ठो गमला में, और जब थोड़ा बाढ़े तो लेके पीपल का तालाब पार में लगा दे, और आने छोटे पीपल ले लाओ। अपन घर के दुआरी में कभी पीपल नहीं लगाना चाहिए। पीपल के नीचे में गृहस्थी आदमी जो रखे ओका सब कुछ करना ही, और वो देवता धामी है, फिर ओकर रहने वाले को तकलीफ मिला तो जिसका पीपल बाले तेरा तुम अंदाज के देखा पीपल के रहने वाला मन कर सुख मिला थे कि दुख मिले थे। एक से जो हो गए तेरा काटना नहीं है, वो लीप बाहर के शुद्ध रख करके दिया जलाना चाहिए। जिससे हमारे ये में जलाते हैं, बाबा जी मन जलाते, और मुरारी मन जलाती, और खड़ा नन मन नहीं जलाई तो रह नहीं दी। वो रोज जलाओ, वहाँ दीपक जलाओ, क्षमा मांगो महाराज, हम लड़का बच्चा बाला रहे देवा स्वामी, और सब दूर में आप पानी पिसाब के थोड़ा दूर में बना रहा पीपल तरी झन पर है। ऐसे तो इस प्रकार से पीपल वृक्ष आपके लिए भगवान है, परंतु उसको किनारे में न रख करके दूर में रखिए और रोज पूजा करिए, क्योंकि पीपले में हमारे पुरखा मनन सब घंट बांधेगा। वो जीवात्मा के मोक्ष देने वाले तत्व बांधे, नहीं तो आने पेड़ में नहीं बांधती ना, और कई रकम नहीं, वो बहुत ही भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। एक से महाराज कहते हैं कि पीपल वृक्ष की पूजन करने से और सभी प्रकार के ग्रह आदि सब शांत हो जाते हैं, और उसमें भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ग्रह भी शांत हो जाते हैं। ऐसे महाराज स्वयं व्यास नारायण अपन जन्मेजय के पास बताएं, भगवान की पूजा करने वाले और भगवान आए कहाँ, सबसे पहले कहाँ पर आते हैं। तो भगवान को आने के लिए, रहने के लिए शुद्ध जगह चाहिए, अच्छा जगह। सबसे अच्छा वो चाहते हैं सूर्य वंश को। भगवान गोस्वामी जी भी लिखते हैं, भानुवंश भय भूप गणे अधिकार कसे कबरे, अधिकार कसे कबरे, भानुवंश भय भूप गणे अधिकार कसे कबरे।
में बड़े पवित्र राजा थे वो लोग, अच्छा कर्म धर्म वाले थे। वैवस्वत मनु सूर्य नारायण के पुत्र के नाम हुई वैवस्वत मनु। ये वैवस्वत मनु के संतान नहीं रही तो जाके वशिष्ठ जी ने कहीं महाराज मोर संतान नहीं है, तो उनके कहेंगे भाई संतान के लिए आप यज्ञ करिए। फिर तो बतावा कौन यज्ञ करे जाए, तो पुत्रष्टि यज्ञ करे बल कहीं वशिष्ठ जी, और यज्ञ करे बल कहीं तो संकल्प करें। तो वो समय रानी हर के भी कि लड़की पहली हो तैस न कहिया महाराज, तो होम करने वाला मन सब पूर्ण मन नोनी हो स्वाहा, नोनी हो ऐसे कहे लगी। अन्य कहीं तो लड़की होगी, लड़की होगी तो कहीं महाराज लड़का के संकल्प कर रहे तो लड़की होगी। तो भगवान शंकर के पास फिर जाके प्रार्थना करें वशिष्ठ जी कि महाराज लड़का के संकल्प कर रहे तो लड़की होगी। अच्छा, तो देखिन अरे ये हवन करने वाला मन गड़बड़ कर दी कि इस रानी है कही तो जा 9 बजे रात के हो जाए लड़का को। तो फिर आके घर में पहुंची ने 9 बजे देखा तो जाके देखे तो लड़का हो गया। तो ओकर नाव हो गए सुद्युम्न, लड़की हो रहे तो ईला नाव हो रहे, ये अक्षर में निकले रहे, और जब लड़का हो तो सुद्युम्न नाव हो गई सु अक्षर में। हाँ बस हो गया बढ़िया ही। अब बढ़िया भगवान की पूजा वूजा करे लगी, छठी उठी मनाई सब होए लगी। अच्छा चले लगी कार। अब धीरे 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 वो लड़का है 16 बरिस की होगी। तो 16 बरिस के फिर बिहाव के पहले उनका शिकार खेले पर भेजती, तो शिकार खेले पर भेज दी। तो शिकार खेलत 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 वो लड़का जंगल में गई। तो एक जंगल से दूसर जंगल, दूसर जंगल से तीसर जंगल, ऐसे तीसरा जंगल में गई तो फिर लड़की होगी। और घोड़ा चले तो घोड़ी होगी। सब पूरी बदल बदल गई। ओहो, अब सूता भुलाएगी हमन कोनन ओती बल्ले आवत रही जन महाराज कहाँ रथस लड़की को जन, तो कहाँ नाव है को जन, जग ही एकादगा अपन नाव तक का नहीं जाने। अब वो तो भुला गए रहे, लड़का ले लड़की हो रहे। तो चल कई अच्छा सुघर है, चल मैं तो का बिहाव कर ले हूँ। बिहाव कर ली, बिहाव कर ली तो कर लड़का होगी। नाव धरी, वो लड़का नान कर रहे, रात भर एक दिन रोईस और पेट की रात रही सो है। तो वो नहीं सूती दाइयो, हे भगवान न पेट भर खाए बर न नींद भर सूते बर तक नहीं मिला थी। नारी शरीरम बहुत दुख भाजनम, हे मालिक से नारी के शरीर का बर देह से मत दुखे पाए बर होते काए। जैसे थारी ला भाते खाए बर बनाए तैसे नारी ला दुखे पाए बर बनाए उसका मालिक। हे गुरु महाराज, इसे इतना खट के गुरु महाराज आए। कैसे गुरु महाराज आए, कैसे लड़की हो गए वो जनता था। शिकार खेले आए रहे हमन जंगल में, तो शिकारे खेलत खेलत हमन बदल गए महाराज। और हमारे संगी मन कहाँ गए थे अगर पता नहीं है। हाँ फिर भगवान शंकर लग गई आराधना करी।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् धगद्धगद्धगज्ज्वललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरेण प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरन्निरन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापति क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे सुवस्तुनि। भगवान शंकर कहा होगेगा कि महाराज वो लड़का दे रहा थे फिर लड़की होगी। ओहो कि पत्रम नैव जदा करीर विचपे दोषो बसंतस्य किम। करीर के पेड़ होते वृंदावन डहर, वो करीर के पेड़ में पान नहीं हुए, डाली 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 भर होते और फूलते फरते पान नहीं हुए। तो पत्रम नैव जदा करीर विचपे दोषो बसंत, बसंत ऋतु आते तब वो नहीं उल हुआ काबत में तो पान होबे नहीं करे तो कौन हर उल हुआ है। तो बसंत ऋतु के कोई दोष नहीं है भैया, वहाँ पान नहीं लिखे है विधाता है। और नौलू के न बिलोक्यते यदि दीवा, दिन मान सब कोनो के आँखी दिखते, गुगुआ की आँखी नहीं दिखे। तो सूरज नारायण के विचारक के का दोष है? वो तो उठे तो जमे कोनो की आँखी दिखत, लेकिन गुगुआ की आँखी नहीं दिखे तो सूरज नारायण के दोष नहीं है। और धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम, और पानी हर जब गिरते तो सब कोनों के अघा जाती, छोटे छोटे बेंचा मन बड़का बड़का हो जाती। भाई पी न पावस प्रथम, पहला पानी पड़ता ही तो वो नान नान बेंचा मन का बपड़ हो जाता, वो बेंचा को बाहर नहीं रहे। भाई पी न पावस प्रथम, कवि के कहना है कि छोटा बेंचा पानी के पड़ते ही बड़का बेंचा भिंदोरवा हो जाती। तो इतना आनंद आता है, लेकिन चातक पक्षी को आनंद नहीं आता, क्योंकि वो तो पानी पीता नहीं, वो तो स्वाति के बूंद पीने वाला है। स्वाति के नक्षत्र कार्तिक महीना माथे तो उमा जो पानी गिरते थे मक्के एको बूंदी पा जाते तो साल भर नहका देते, लेकिन भूया के पानी, तालाब के पानी, नदिया के पानी नहीं पिए। हाँ, एक से कथे चिड़ई मन में बड़े कौन चिड़ई? ऊंची जात पपीहरा, ऊंची जात पपीहरा पिए ननी जोनी, कह जाते घनश्याम सो कह दुख सह तरी, कह जाते घनश्याम सो कह दुख सह तरी। ऊंची जात पपीहरा पिए ननी जोनी, कह जाते घनश्याम सो कह दुख सह तरी, कह जाते घनश्याम सो कह दुख सह तरी। तो का मेघमल्ल का दोष है? तो पानी गिरते हैं, चातक के पेट नहीं भरे, वो नहीं पिए तो बोला का दोष है? तो यद्धात्रानि जभाल पट्टन की तम तन मार्जी तुमको क्षमा, जो लिखा हुआ है भार में उसको कौन मिटा सकता है? कर्म रेखना मिटाई करो कोई लाखों चतुराई, कर्म रेखना मिटाई करो कोई लाखों चतुराई, कर्म रेखना मिटाई करो कोई लाखों चतुराई, कर्म रेखना
ना तय करो कोई लाखों चतुराई, कर्म रेखना तय करो कोई लाखों चतुराई। अब क्या करवे के जो भाग में फिर गए तो फिर लड़की हो गई वहाँ जंगल में। लेकिन एक बात है कही, एक जन अभी आराधना बाँचे देवी की आराधना करे में बन सकत है कही। तो ठीक है महाराज देवी की आराधना तब कैसे करी कैसे कई जतके बेर दुख है तत्के बेर देवी की आराधना अगोरे बनने पर रहा नवरात्रि आहे तब जेवारा वो अब तब देवी के पूजा करब तत्का मतलब बीत जाए रही हो। जतके भी बीमार है उसके बेर तो गोली खवा भी कि नवरात्र तो हो जाते रहेंगे रहा नवरात्र तो अगर कहा हो है बीमार की जितके बेर बीमार पे उतके बेर गोली खवाओ। अर्थात जितके बेर हो तत्के बेर आराधना शुरू कर दे, खटाक कलश का हल्दी लगा के अब जोत बारना शुरू कर दे। अब शुरू कर दी कि तो हिला मैं सुमीरा मोरे आदि भवानी, तो हिला मैं सुमीरा माँ मोरे आदि भवानी, तो हिला मैं सुमीरा माँ। मोरे आदि भवानी मैं सुमीरा तो मैं सुमीरा जग के माता, तो मैं सुमीरा और जग के माता, तो मैं सुमीरा तो मैं माता, तुझा मैं सुमिरो माँ। पहली मैं सुमिरो गुरु गणपति रा, रे हम जननियो तोरे नाम माँ। मैया से हम जननियो तोरे नाम माँ। जननियो तोरे नाम माँ। पहली मैं सुमिरो गुरु गणपति रा, रे हम जननियो तोरे नाम। डाले हम जननियो तोरे नाम माँ। जननियो तोरे दूसरे में सुमिरो माता पिता रा, रे हम जननियो तोरे नाम माँ। मैया रे हम जननियो तोरे नाम माँ। जननियो तोरे नाम, मैया रे हम जननियो तोरे नाम माँ। मैया रे हम जननियो तोरे नाम माँ। आराधना शुरू